हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी पे आप सभी का स्वागतम करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज जो वीडियो हैं वो मैथ का सेकंड टॉपिक है। कल हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तथा इंडियन कॉमर्स सिस्टम और इंटरनेशनल कॉमर्स सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो कि बेसिक मैथ वहीं से स्टार्ट होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार संख्याओं के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। कितने प्रकार के जो नंबर हैं मैथ में, उन सभी नंबरों को हम बारी टर्न बाई टर्न एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, एक रफ कॉपी निकाल कर और पेन लेकर बैठ जाना है। जो मैं करवाता हूँ वो आपने नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि जो भी नोट्स बनाओगे वो आपको एग्ज़ाम के टाइम या रिवीजन करने के टाइम बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो नंबर है वो हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल संख्या किसे कहते हैं, या व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? तो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु को गिनने में के काम आती है। अगर आम लैंग्वेज या आम भाषा में बोला जाए तो जो भी हमारे पास काउंटिंग हैं, जो भी गिनती हैं, वो सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर अदर लैंग्वेज में बात करें तो एक से एक से जो गिनती शुरू होती है और अनगिनत इनफाइनट तक चलती हैं, वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर हैं। मैंने क्या बोला? जो भी नंबर है हमारे पास, जो भी गिनती हैं, जो भी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश, ये गिनती क्या है? वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए इसको इनफाइनाइट या इन्फिनिटी से ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब कि ये कंटिन्यू चलती है, ये अनगिनत हैं। इसको हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी भी काउंटिंग है बड़ी बड़ी ज़्यादा। तो वो क्या होती हैं? वो होती है नेचुरल नंबर। तो सेकंड वन है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो होल नंबर या पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जो जो या अगर हम प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो ऐड कर दें। हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? ये जो मैंने बोला, जो भी गिनतियाँ हमारी 1 2 3 4 5 6 एंड डैश डैश इन्फिनिटी। तो होल नंबर क्या होते हैं? ये जो हमारी काउंटिंग है, इससे पहले हम जीरो इंक्लूड कर दे, जीरो ऐड कर दे, ये बन जाते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। नेक्स्ट जो संख्या हैं वो है सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर। तो सम संख्या या इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। जो दो से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं, वो क्या होती है? सम संख्या या इवन नंबर कहलाते हैं। तो क्या है दो से विभाजित होने वाली? 2 4 6 8 9 10। जो दो से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो नंबर हैं वो हैं, फोर्थ जो नंबर हैं, विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर। ओड नंबर। ओड नंबर। तो मैं आपको बोलूं कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से भाग नहीं होती, दो से विभाजित नहीं होती। जो दो से विभाजन नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो से कौन कौन सी संख्या के वो विभाजित नहीं होती। तो आपको पता है कि 3
5, 7, 9, 11, 13। ऐसी जितनी भी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। स्टूडेंट इन सभी नंबरों में से एक या दो क्वेश्चन क्या वो पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपको सभी को ये नंबर पता होना चाहिए। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव और जो नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव माइनस में या प्लस में जितनी भी संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटीजर कहलाती हैं या पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या जैसे मैं बोलूँ प्लस का 4, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी ये नंबर हैं, ये नंबर आगे माइनस में, ये नंबर आगे पॉजिटिव में और बीच में 0 भी इंक्लूड हैं, तो ये क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है 6। 6 है अभाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या या को प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से विभाजित होते हैं या अपने आप से विभाजित होते हैं, या तो वो अन्य किसी नंबर से विभाजित होते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर हुए? 2 अपने आप से भाग हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और कौन होता है अपने आप या किसी और नंबर से? 4, 6, 8, 10, 12। ये जितने भी नंबर ऐसे हैं जो अपने आप इटसेल्फ या 1 से क्या हो जाते हैं? विभाजित जो हो जाते हैं, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। उसके बाद बात करूं भाज्य नंबर की या भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 नहीं होगा, सॉरी, इसमें भाज्य संख्या में 2 नहीं होगा, ये किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती, ये भाज्य संख्या है। तो जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट की भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो अपने आप से और किसी अन्य एक नंबर से या कि अन्य किसी नंबर से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। जैसे 4 है, ये अपने आप से विभाजित हो जाती है, 4 1 जा 4। अगर ये 2 2 जा 4, मतलब अपने आप से भी विभाजित हो रही है और किसी अन्य नंबर 2 से भी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं, प्राइम नंबर की बात करूं, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से ही, अपने आप से और 1 से विभाजित होते हैं। वो कौन से नंबर हैं? 2 अपने आप से और 1 से, 2 1 जा 2 और 1 1 2 जा 2, 3, 5, 7। आप गाइज आप यहाँ 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 के वो 3 से भी क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। 11, 13, ऐसे जितने भी नंबर हैं जो अपने आप से और अपने आप से या एक से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो गाइज ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या, वो 2 है। तो जो इस ईयर, जो पिछले ईयर क्वेश्चन जो नवोदय का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 1 से 100 तक क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि 1 से 100 तक दो अंकों 1 से 100 तक दो अंकों की प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? ये क्वेश्चन नवोदय में स्टूडेंट पूछा गया था कि 1 से 100 तक दो अंकों की प्राकृतिक संख्या कितनी है। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को लिखा जाए तो हाउ मेनी नंबर 1 up to how many number of two digit natural
नंबर 1 अप टू 100, 1 अप टू 100। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 100 तक 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गाइज? आपको पता है कि 1 से 100 तक टोटल कितनी संख्या है? 100 संख्या है। उसमें से 100 क्या है? 100 में क्या है? 3 डिजिट है। 100 में कितने हैं? 1 2 3, 3 डिजिट है इसमें, 3 डिजिट है। एक तो ये चला गया। अगर मैं बात करूँ 1 to 9, 1 to 9, 9 नंबर ये जो सिंगल डिजिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? 2 अंकों की। तो ये 1 to 9 तक कितने हैं? 9 है, प्लस एक ये है, कितने डिजिट हो गए? 10। टोटल कितने हैं? 100। 100 में से 10 माइनस करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, वो कितनी है? 19 है। ठीक है, बोला कि 1 से 100 तक 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितनी है। तो अगर इस बार क्वेश्चन में पूछा जाता कि 1 से 100 तक, 100 तक एक अंक, एक अंक वाली कितनी प्राकृतिक संख्या है? एक अंक वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो इंग्लिश में बोल सकते कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर 1 अप टू 100 इन सिंगल डिजिट। तो बोल सकते हैं, आपको पता कि 1 से 1 अंक वाली कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो ये तो सिंगल डिजिट है। 100 तक बात कर रहे हैं। आपसे 100 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 100 से ज़्यादा 3 डिजिट की स्टार्ट हो जाती है। तो आपको पता है कि 1 से 100 तक ओनली सिंगल डिजिट, एक जिसका एक ही नंबर, जैसे 1 2 3 4 ये सिंगल डिजिट के साथ कोई वंस या टेंस नहीं लगा हुआ है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 9 डिजिट है, 9 नंबर है। कितने नंबर है? 9 संख्या या 9 नंबर है। तो आज जो हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन वस्तु को गिनने के काम आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 या इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या वो होती है अगर हमारी जो प्राकृतिक संख्या उनसे पहले हम क्या कर दे? जीरो इंक्लूड कर दे या जीरो ऐड कर दे। जो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4, उससे पहले हमने जीरो इंक्लूड कर दी, जो वो हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अगर सम संख्या की बात करें तो सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2 का जो टेबल है वो क्या है? सम संख्या। भी सम संख्या जो 3 5 7 जो किसी के टेबल में भी नहीं आते, सीधी सी बात है। भी सम संख्या वो होती है जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, अपने ही टेबल में मस्त रहते हो। अब पूर्णांक वाले जो नेगेटिव हैं, जो माइनस में भी हैं, प्लस में भी हैं और जीरो भी हैं, वो होती हैं टीज नंबर। और भाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, वो अपने आप से या फिर किसी अन्य एक नंबर से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। भाज्य संख्या अपने आप से या एक से ही विभाजित होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो क्या होना आपको पता होना, सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर क्या है? 2 है। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नेचुरल हम कितने पढ़े हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कम से कम 12 तक होती है। लेकिन आपको 7 तो ये जो बेसिक है, उसके बाद जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, से अभाज्य संख्या होती है, वो तो आपको बस इतना आपको तो नहीं, लेकिन ये आपको 7 का जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, क्या स्थानीय मान और अंकित मान। मैंने बोला कि इस जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इस टॉपिक से भी क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं प्लेस वैल्यू, मेरे पास मैंने जस्ट
दो नंबर लिख दिए, एक नंबर ऐसा ये नंबर लिख दिया, एग्जामिनर क्या करेंगे, एक नंबर लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिए, ये तो ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है, ये नंबर लिख दिए। ऐसा दिया होगा कि किसी के ऊपर सर्कल दिया होगा, ऐसे करके सर्कल दिया होगा, बोला होगा कि नीचे दिए गए नंबर में से जिसको गोला किया गया है, जिसको सर्कल किया गया उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू था। तो मैं बोलूँ कि 4 की स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान या फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 4। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं बोलूँ कि प्लेस वैल्यू, अगर कोई स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, ठीक है, वो घर से स्कूल आता है, घर से स्कूल आता है, घर से स्कूल आता है, उसका प्लेस क्या, वो चेंज हो रहा है, उसका प्लेस क्या है, चेंज हो रहा है। जब घर से स्कूल या स्कूल से घर आता है तो उसका जो स्थानीय मान है, उसका जो स्थान है वो चेंज हो रहा है। पहले वो स्कूल था, फिर कहाँ गया, घर, या घर था स्कूल गया। लेकिन वो राम क्या, लड़का है, राम क्या है, लड़का है। ऐसा तो नहीं होता कि वो जब स्कूल आते तो लड़की बन जाती है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो वही बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 4 का स्थानीय मान है, अगर 4 यहाँ पे है तो इसका स्थानीय मान अलग होगा, अगर यहाँ पे होगा टेंस पे, इसका स्थानीय मान अलग होगा। तो मैं बोलूँ 4 का जो स्थानीय मान है वो क्या होगा, 4 तो लिख लिया आपने। अगर 4 के आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी आपने क्या लगानी है, 0 लगानी है। कितने डिजिट है, 4 तो लिख लिया हमने, डिजिट कितने, 1 2 3 4 0 लगानी है, लगा दिया। ये इसका क्या हुआ, स्थानीय मान हुआ, प्लेस वैल्यू हुई। अगर मैं बोलूँ स्थानीय मान या अंकित मान की बात करूँ, इसकी अंकित मान किसका, 4 का अंकित मान या फेस वैल्यू ऑफ 4, फेस वैल्यू ऑफ 4। तो क्या बताऊँ मैंने बोला कि जब राम है, राम क्या, लड़का है, वो घर से स्कूल आता है या स्कूल से घर जाता है, वो लड़का रहता है, ऐसा नहीं कि लड़की हो जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि 4 है, 4 जाए वंस पे हो, टेंस पे हो, 100 पे हो, 1000 पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 का स्थानीय जातीय मान या अंकित मान क्या होता है, वही रहता है। नंबर का वो फेस वैल्यू वो वही रहती है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई, 4। ऐसे नहीं कि 4 है इसको 6 लिख दिया जाए, ऐसा होता नहीं होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जामिनर कैसे पूछता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता कि 2 3 4 5 में से 2 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। क्या बोलता है कि ये नंबर दिया होगा आपके पास है 2 3 4 5, इसमें बताया कि 2 का आपने क्या बताना है, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना कि कितना अंतर है। तो वैसे ही अगर इंग्लिश में बात करें तो डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 एट दिस नंबर आपके पास नंबर दिया, उसमें से आपने क्या करना है, स्थानीय मान और जातीय मान, अंकित मान को जातीय मान भी बोलते हैं। एट दिस नंबर, क्या नंबर दिया है, 2 3 4 5 या किसी नंबर के ऊपर सर्कल दिया होगा। तो आपने कैसे करना है, आपने लिखना है 2 का स्थानीय मान। तो मैंने क्या बताया है, 2 लिखना है, 2 के आगे कितने डिजिट हैं, 4 और 5 है, 2 है तो 2 0। अगर मैं बोलूँ 2 का अंकित मान, तो मैंने आपको बताया कि अंकित मान 2 का वही रहेगा, 4 तो नहीं होगा ना, 2 का 2। अगर अंतर होता है, अंतर होता है कि अंतर का मतलब होता है माइनस करना, अंतर होता है माइनस करना, अंतर बताना तो माइनस करना है। 2 में से 2 चले, 200 में से 2 चले के कितने बचते हैं, 198, ठीक है। तो आपने लिखा कि अंतर कितना है, 199 का है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो लिखना प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू या फेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। फिर डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अक्सर
एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये जो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू या जो टाइप ऑफ नंबर है वो समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।